अस्सलामुअलैकुम। आज फर्स्ट ईयर हम चैप्टर नंबर 6 से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जब बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है। तो बेटे केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है या बॉन्ड मेकिंग होता है। अगर बॉन्ड मेकिंग हो तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होती है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है और हीट एब्जॉर्ब होती है। अब इसमें हमें बताया गया है कि व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं या तो उनमें अट्रैक्शन होती है या उनमें रिपल्जन होती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस उनमें डोमिनेंट हो जाएं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, सराउंडिंग की ज़्यादा हो जाएगी, सिस्टम की डिक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा केस है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएं तो फिर क्या होगा, एटम्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। किस में एब्जॉर्ब होगी? सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने ये दो बातें याद रखनी है कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें या तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं या रिपल्सिव हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज के नतीजे में बॉन्ड बनता है और बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज़ होती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बॉन्ड इनके दरमियान ब्रेक हो रहा है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ हो जाती है। अब बेटे यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से हमें समझाया गया है कि इस साइड पे हमने ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमने ग्राफ बनाया है कि ये हाइड्रोजन एटम है। जब ये एक दूसरे से दूर हैं, मतलब इनके दरमियान अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो रिएक्शन कौन सा होगा? एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे बेटे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, एटम जो हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो रही हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज़ हो रही हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है। और ये वाली स्टेज ऐसी है जहाँ पे मिनिमम एनर्जी को दो एटम्स अटेन कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन दो एटम्स में रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा थी, अब डाउन द ग्रुप रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं। और इस स्टेज पे आके दोनों ने एक कंप्रोमाइजिंग बॉन्ड बना लिया, दोनों ने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। और ये लोएस्ट एनर्जी जो बॉन्ड बनाने के लिए रिलीज़ होती है वो है हमारे पास -436 किलो जूल पर मोल। और इतनी एनर्जी एक बॉन्ड को बनने के लिए रिलीज़ हो रही है, इसको ब्रेक करने के लिए इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो एब्जॉर्ब होगी वो आएगी +436.45 किलो जूल पर मोल। और बेटे इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस आता है, जैसे ये हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम हैं, एक ये हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है एक बॉन्ड को बनाने में, इसको हम कहते हैं दी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और ये लोएस्ट एनर्जी होती है एट विच टू एटम्स बिकम स्टेबल। इस एनर्जी पे आके दो एटम्स जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। और बेटे जो मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए है पोटेंशियल एनर्जी की, वो ग्रेटर होती है दैन द रिपल्सिव फोर्सेस। तो बेटे इसमें हमने सीखा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में कि दो तरह के, अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें या तो बॉन्ड मेकिंग है या ब्रेकिंग है। मेकिंग है तो एक्सोथर्मिक, ब्रेकिंग है तो एंडोथर्मिक। और जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं तो या तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं या रिपल्सिव फोर्सेज हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी। और ये हमने ग्राफ देखा कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सिस्टम की रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज़ हो रही हैं, डोमिनेट हो रही हैं। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं, और लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी पे दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो है 75.4 पाइकोमीटर। और अगर हमने ये इसका रेडियस है,
2 हाइड्रोजन एटम का। अगर हमने एक का निकालना है तो इसको 75.4 को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 1 हाइड्रोजन एटम का रेडियस आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने देखा बेटे कि बॉन्ड बनने में इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, माइनस का साइन आ रहा है साथ, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी हमेशा रिलीज़ होती है बॉन्ड बनाने में, उतनी ही बॉन्ड को ब्रेक करने में एब्जॉर्ब होती है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको या तो हम बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ या कंप्रोमाइज़ डिस्टेंस कहते हैं। तो ये बेटे हमारे पास टॉपिक था, बहुत ईजी सा टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।